देखो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जो अपना कंटिन्यू है सॉल्यूशन, जिनमें आज हम टॉपिक नंबर 2.6.2 पढ़ने वाले हैं, जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको ध्यान से समझिएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन यानी क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। सो एलिवेशन यानी चेंज, एक इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। कितना इंक्रीज होता है ये सारी बात यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो पॉइंट नंबर 1 कि ये मैंने एक बीकर लिया हुआ है, जिनमें मैंने कोई लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड को भरा है। ये वॉलेटाइल लिक्विड, और ये बीकर को मैंने क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे हम वॉलेटाइल लिक्विड है तो धीरे धीरे वो वेपर्स क्रिएट करेगा ऐसे, और ये वेपर्स की कॉलिजन के कारण हमें कुछ वेपर प्रेशर मिल जाता है। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि ये जो वॉलेटाइल लिक्विड है, ये लिक्विड का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। चलो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादातर वेपराइज होंगे, यानी ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। जितनी नंबर ऑफ वेपर्स ज्यादा बनेगी उतनी कॉलिजन बढ़ेगी। सो जितनी कॉलिजन बढ़ेगी उतना वेपर प्रेशर क्या होगा वो आपको बताना है। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर क्या होगा वो मुझे बताइए। चलो बोलो वेपर प्रेशर क्या होगा। मंत्रा, हाँ सर। बोलो वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस होगा। टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हो सर बढ़ेगा। एक मिनट सर। सो देखो यहाँ पे आपको दिया है पॉइंट नंबर 1 कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड increases with increase of temperature। चलो पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, तो कोई एक टेम्परेचर होगा जो टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। वो टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखो मैंने कोई बीकर में कोई लिक्विड लिया है, ये लिक्विड को हमें हीट करना है, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसकी जो वेपर्स बनेगी, इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये जो पूरा तो टेम्परेचर होगा ना, इन्हें हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to the atmospheric pressure
इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। चलो, आपको एक बात तो पता होगी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। यस, ये हमें पता है। यस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स। तो देखो, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, because at this temperature the vapor pressure of water becomes 1 atm और 1.013 बार। जब आप वाटर को बॉईल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm होगा, यानी वो एटमॉस्फेरिक हो गया। तो ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इन्हें हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये तीसरा मैंने एक एग्जांपल लिया। 3 पॉइंट यहां तक सभी को क्लियर हो जाने चाहिए। चलो, पॉइंट नंबर 4, राउल्स लॉ हम आगे पढ़े। मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था कि कोई मैंने लिक्विड सॉल्वेंट लिया, ये लिक्विड सॉल्वेंट में मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया। इनमें डाला मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया था। पूरा राउल्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो 4th पॉइंट आपका यही है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। सो हमें वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है। कब तक इंक्रीज करना है? 1 atm आ जाए तब तक। तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। देखो, फर्स्ट लाइन में मैंने बताया था आपको, तो वो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने ले लिया। चलो, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। देखो कि आपने कोई एक बीकर में पहले वाटर लिया है, ओनली वाटर। चलो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट इसको मैंने दे दिया TB नॉट, प्योर सॉल्वेंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट। चलो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो हमें पता है 373.15 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ध्यान से सुनना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm है। बट जब मैंने इसमें डाल दिया कोई भी नॉन वॉलेटाइल मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैंने शुगर डाल दिया, तो शुगर जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm से कम हो जाएगा, लेस देन 1 atm। तो मुझे वेपर प्रेशर फिर से 1 atm करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा। सो हीट करूंगा तब वो जो नया टेम्परेचर है इसको मैंने TB दिया। TB क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो
ये टेम्परेचर से ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाके मेरा जो वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूशन है उसका 1 atm बनेगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाया है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of sucrose is less than 1.013 bar at 373.15 केल्विन टेम्परेचर। क्योंकि आपने यहाँ पे सुक्रोज डाला है, प्योर वाटर का 373.15 होता है। जब आपने सुक्रोज डाला है तो ये तो नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉइल, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by rising the temperature। उसको हीट करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा above the boiling point और boiling temperature of pure solvent। चलो, तो इससे हमें एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ सकता है कि मेरे पास टीबी है और टीबी नॉट है, ये दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये मुझे बता दो। टीबी और टीबी नॉट, ये दोनों में से हायर वैल्यू किसकी होगी? टीबी 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 यस, राइट, यस, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। देखो, टीबी नॉट आपका 100 डिग्री फॉर वाटर रहेगा और टीबी जो सॉल्यूशन बना है वो आपका 100 डिग्री से ज्यादा ही होगा। तो ये पॉइंट पूरा थ्योरी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये वाला पॉइंट, thus the boiling solution is always higher than that of the boiling point of pure solvent। तो यहाँ पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट, एक वर्ड मिसिंग है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको हमने इंडिकेट किया था टीबी से, वो आपका ज्यादा होगा टीबी नॉट से। तो इसको मैथमेटिकल ऐसा भी लिख सकते हैं, टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट। ये पॉइंट पूरा दिया है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। चलो, तो यहां से ये जो भी प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इंडिकेट करें? तो डेल्टा टी बी से। चलो, मुझे डेल्टा टी बी निकालना है, तो इनका फॉर्मूला अभी तो इजी हो गया। ऊपर मैंने दिखाया कि टीबी और टीबी नॉट में से बड़ा कौन है? टीबी। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो टीबी माइनस टीबी नॉट। यस, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये जो आपको मिला, इनको हम कहेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला देखो नीचे आपको दिया होगा, थियोरी में आगे आपको दिया है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज लिख रहा हूं। वेर टीबी नॉट इक्वल्स टू boiling point of pure solvent and TB equals to boiling point of solution। जब आपने नॉन वॉलेटाइल मटेरियल डाला तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टीबी रहेगा। चलो, ये दोनों का मुझे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो मैंने लिख दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फॉर्मूला एग्जांपल के लिए मस्ट बी रिमेंबर,
टीबी माइनस टीबी नॉट। चलो ये सारी बात हमें अभी ग्राफ पेपर पे समझनी है। ग्राफ इजीली आप समझोगे तो आपके लिए पूरा थियरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत इजी ग्राफ है। देखो ये है y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पे हमने टेम्परेचर लिया है, y कोऑर्डिनेट पे हमने वेपर प्रेशर लिया है। ये है वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ। चलिए हमें दो चीज यहां पे देखनी है। पहली सॉल्वेंट देखो, आप ओनली सॉल्वेंट पे ही फोकस करो। सॉल्वेंट का आप यहां पे देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है। ये पॉइंट पे आप यहां पे y एक्सिस पे देखो तो आपको वेपर प्रेशर 1 atm मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट पे आपका जो टेम्परेचर होगा, नीचे एक्स एक्सिस पे देखो टीबी नॉट, तो ये टीबी नॉट को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने यहां पे लिखा है ये वाला टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी देखो आगे हम सोचे कि यही सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाला तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आ गया। हमें ये वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाना है। सो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया और ये पॉइंट पे मैं आ गया। एक्स एक्सिस पे देखो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे मुझे वापस जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और यहाँ पे वेपर प्रेशर मुझे 1 atm वापस मिल गया। तो ये टेम्परेचर टीबी को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राफ है, तो ग्राफ को क्लियरली ध्यान से समझना है हमें। चलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया हमने यहाँ पे। अभी इनका वॉल्यूम लास्ट प्रेशर सब में सेम रहेगा आंसर। क्या, फिर अभी हम यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला मेन एग्जांपल के लिए है इसको लिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है फॉर वेरी diluted solution elevation of boiling point is directly proportional to मोलालिटी यानी स्मॉल m, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इनके बाद अपना ये पॉइंट रहेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m से। सो मैथमेटिकल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल m। चलो मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना होगा, प्रोपोर्शनल निकाल के डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ये केबी क्या है, इनको थोड़ा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वेर केबी इक्वल्स टू मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, काफी सारे एग्जांपल्स में दिया होगा मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। तो केबी होता है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। चलो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन मुझे यहाँ पे आपको देनी है, तो समझो केबी को आप सब्जेक्ट बनाओ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, केबी इक्वल्स टू मोलालिटी को नीचे ले लो, डेल्टा टीबी अपॉन एम।
तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको देता हूं। तो ये वाले फॉर्मूला में आप मोलालिटी है ना, इसको 1 ले लो, 1 मोलर सॉल्यूशन। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि कोई भी सॉल्यूशन है उनकी मोलालिटी जब 1 होगी तब जो चेंज इन टेम्परेचर है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसे ही हम क्या कहेंगे, केबी कहेंगे। क्यों? तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे, ये डेल्टा टीबी, मोलालिटी आपने 1 ले ली है, यानी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू ही क्या हो गया, केबी। जब मोलालिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी की वैल्यू केबी के बराबर हो जाएगी। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां पे इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation of boiling point, देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में, is equals to elevation of boiling point when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of solvent। ये हो गया इनका डेफिनेशन। देखो लास्ट ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आप 1 मोल सॉल्यूट का लेके 1 मोल kg में डिजोल्व कर रहे हो, सो उसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, 1 मोलल। तो Yes. ये हुआ केबी का डेफिनेशन। चलो अभी आगे लास्ट फॉर्मूला इसका दे देते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू जो हमने ऊपर बनाया था केबी इंटू एम, एम यानी मोलालिटी। मैंने आपको यही चैप्टर में आगे बताया था। चलो मेरे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो अभी मुझे नंबरिंग से इसको रिप्रेजेंट करना है बाय द नंबर्स। तो सॉल्वेंट को कौन सा नंबर दूं, 1 या 1 और सॉल्यूट को कौन सा दिया था, 2 2। तो चलो मोलालिटी का फॉर्मूला में लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1। अगर ये आप ग्राम में ले रहे हो तो आपको ऊपर 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अगर किलोग्राम में ले रहे हो तो 1000 लिखना नहीं है। नहीं है। चलो अभी हमें ये मोलालिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये हो गया फॉर्मूला। अभी देखो आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, इफ फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मेरे पास ये जो M2 है ना, इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको मैं डेल्टा टीबी की जगह पे लिख दूंगा, सामने ले जाऊंगा, और डेल्टा TB टीबी को को नीचे। तो M2 इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन
डेल्टा टीबी इंटू W1 और ग्राम में। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीटली समझ लेना एग्जाम्पल के लिए। और लास्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी। तो चलो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। मुझे केबी का यूनिट चाहिए तो केबी को सब्जेक्ट बना दो। तो केबी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी अपॉन एम। चलो डेल्टा टी यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेलो, यस केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। और जो मोलालिटी है इनका यूनिट क्या बताया था आपको, मोल kg -1। चलो इसको ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा केल्विन, किलोग्राम की -1 ऊपर है तो किलोग्राम, केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल -1। तो ये हो गया यूनिट ऑफ केबी। मोलल, हाँ केबी। बोलो क्या हुआ तीर्थ, बोलो क्या हुआ।